पार्टी का क्या होगा? अब तो खुद ही सोच महक, अस्पताल में जन्नत पर मौत के फरिश्ते मंडरा रहे, हम घर में खुशियां कैसे करें? सिला जन्नत तंग आ गई हूँ मैं इनसे। ये मेरी बहनी है, दुश्मन है मेरी, इनसे मेरी कोई खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ये पैसे दे जाऊंगी आपको। नहीं बीबी, हमें उधार करने की परमिशन नहीं है। मेरी बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, उसको ये दवाएं और इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। मैं आपसे मादत चाहूंगा, मैं ये दवाइयाँ आपको बगैर पैसों के नहीं दे सकता। आप पैसे ले आइए फिर ले जाइएगा ये। जन्नत हॉस्पिटल में, वो भी सीरियस कंडीशन में, और आप इसे खुशी का मौका कह रहे हैं। आपने मेरी बर्थडे पार्टी तो कैंसिल करवा दी थी। अरे मेरी तरफ से भाड़ में जाए जन्नत, मैं तो उन दोनों का जिक्र भी नहीं कर रही। मैं तो तुम लोगों को ये बताना है कि हमारे घर एक नया मेहमान आने वाला है। रूबीना तो मेरे साथ चलना भी अपनी तौहीन समझती है, उसे और बच्चों को मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। दादी अम्मा ने अभी तुम्हारे सामने कहा है कि नई अम्मी आ रही हैं। पागल, शादी उनकी पहले ही हो चुकी है, अब वो रुखसत होकर इस घर में आ रही है हमारे साथ रहने के लिए। ऐसा तो मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। लोग और सोसाइटी वाले क्या कहेंगे? अम्मी। जन्नत, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरी जन्नत को होश आ गया। अम्मी, सिला कहाँ है? बेटा वो वेटिंग एरिया में अपने एग्जाम्स की तैयारी करी, मैं उसको बुला के लाती। नहीं अम्मी, उसे पढ़ने दें। लेकिन वो मुझे बोल कर गई थी कि जब जन्नत को होश आ जाए तो मुझे बुला लेना। नहीं अम्मी, अभी उसे पढ़ने दें। पहले ही मेरी वजह से उसका काफी वक्त बर्बाद हो चुका है। अम्मी अबू नहीं आए? वो फैक्ट्री में मसरूफ है, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल के खर्चे के लिए रकम भिजवा दी है। बड़ी मेहरबानी उनकी। सामान ये पराठे। अरे भाई सबा, ये सुबह सुबह किन चक्करों में लग गई हो? वो किचन में इतने सलीके से सामान रखा हो तो सोचा आपके लिए नाश्ता ही बना दूं। अरे भाई खुद को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी, मैं बाजार से जाकर कुछ न कुछ ले आता। तौबा है तौबा। अरे जमान, बीवियां घर के कामकाज करने के लिए होती हैं, गुलदस्ता सजाने के लिए नहीं। और इसने नाश्ता बनाया, कौन सा पहाड़ तोड़ लिया है जो तू इतना परेशान हो रहा है? अरे सबा, तुम नाश्ता तो कर लो। मुझे भूख नहीं है, आप लीजिए। अच्छा है, जरा पतली हो जाएगी, बहुत मोटी हो रही है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच के आया था, क्या हो गया? शुक्र कर तुझे ज्यादा चोटें नहीं आई। चल चल यहाँ से चले। थोड़ा सब्र कर, डॉक्टर साहब आने वाले हैं, तेरी रिपोर्ट चेक करें, फिर सोचते हैं क्या करें। नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? अगर ये सवाल आपने अपनी अम्मा से किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। अरे अम्मा की तो आदत है फजूल बातें करने की, और फिर तुम उनकी बातों का बुरा मत माना करो। घर की बड़ी हैं, बढ़ती उम्र के साथ साथ मिजाज में थोड़ी तलखी आ गई है। हाँ, लेकिन मुझे आदत नहीं है बिला वजह किसी की भी बात सुनने की। अच्छा चलो भाई, अम्मा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांग लेता हूँ। अब तो मुस्कुरा दो भाई, मुस्कुरा तो दो। असल में आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी सोचना चाहिए कि वो घर की बड़ी हैं, अम्मा है। मैं भी ना बस जज्बाती हो जाती हूँ। और वैसे भी अम्मा का बुरा मानना तो वैसे ठीक ही है, क्योंकि
तुमने भी तो उनके जवान बेटे पर अपना जादू कर दिया है। मैंने जादू कर दिया? अच्छा। हाँ, क्योंकि किसी की बात ना सुनने वाला जमान खान आज तुम्हारे इशारों पर चल रहा है, बल्कि नाच रहा है। हाँ, अब आप फजूल बातें कर रहे हैं। आपके दफ्तर जाने का टाइम हो गया। अरे यार, दफ्तर जाने का तो जी नहीं चाह। लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। चलिए उठिए, जाइए। चलिए। चले। आजा यार। अरे 1 मिनट रुक जा यार, कुछ चीज भूल ना जाए हम लोग। मेरे पास कोने को रह के गया। ये मेडिसिन हम भूल के जा रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अरे भाई, पेन किलर है, पूरे 1 हफ्ते खानी है। कोई ऐसी दवा नहीं है जो मेरे दर्द को भर सके। चल। सिला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वो मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में है, मैं उसको देखने आई हुई थी। जन्नत कैसी? हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मैं जन्नत से मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो आपसे नहीं मिलना चाहती। मगर क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। हमने बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को सहारा देकर संभाला है। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी जिंदगियों से दूर चले जाए। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम पे। क्या हुआ हुमायूं? कुछ नहीं। चल। कुछ खाओगी जन्नत? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। सिला, सब खैरियत है ना? जी अम्मी, सब खैरियत है। इसकी तबीयत कैसी है? अब बेहतर है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। और तुम कैसा फील कर रही हो? अब मैं ठीक हूँ। हमारा पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैं बिला वजह डर रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। हमारा पेपर भी अच्छा हुआ, जन्नत की तबीयत भी बेहतर है। फिर तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो? मेरी वजह से सिला को कितनी तकलीफें उठाना पड़ रही हैं। पेपर्स की तैयारी, हॉस्पिटल से कॉलेज जाना और फिर वापस आना। बेचारी परेशान नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी। अरे नहीं नहीं जन्नत, ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें तकलीफ में देख के मैं भी परेशान हो जाती हूँ। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जन्नत बिल्कुल ठीक है। तुम सारा दिन हॉस्पिटल में इधर से उधर फिरती रहती हो, रात को बैठ के पढ़ती हो। मैंने तुमसे कहा भी था ना सिला कि तुम जाके घर आराम करो, मैं हूँ इसके पास। अम्मी, आपको तो पता है मैं आप दोनों के बगैर नहीं रह सकती। आप ही ने तो कहा है कि मेहनत करने से मंजिल मिलती है। बेशक। और तुम भी अपने खाने पीने पे मेहनत करो। इसने मेरे से वादा किया है, अब ये सब कुछ खाएगी। सिला? मेरा नाम सिला नहीं, महक है, और आइंदा मुझे इस नाम से मत बुलाइएगा। I'm sorry, मुझे पता नहीं था। आइंदा ख्याल रखूंगी। मेरा नाम सबा है और मैं तुम लोगों की हमारी जबरदस्ती की नहीं है। क्या बात है, घर में कोई नजर नहीं आ रहा? जन्नत हॉस्पिटल गई, अम्मी और सिला उसके साथ गए हैं। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। सैम रूम में सो रहा होगा और दादी अम्मा अपने रूम में टीवी पे प्रोग्राम देख रही होंगी, और अब्बू, उनका तो आपको पता होगा ना। तुम कॉलेज और सैम स्कूल नहीं गया आज? इस घर में किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि हम दोनों से सवाल करें। हम अपना हर काम अपनी मर्जी से करते हैं।
आप भी सिला बनने की कोशिश मत करें, वरना बहुत पछताएंगी। सोहेल, मैं जानता हूँ तेरे बहुत आसान है मुझे, मगर अब मुझे जाने दे यहाँ से। जा, तू शौक से जा, जहाँ तुझे जाना है। लेकिन ये तो तू बता, तू जाएगा कहाँ? कहीं भी चला जाऊँ। तो मेरे भाई, तुझे फिर मेरे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? सोहेल, मैं जन्नत के लिए आया था कराची। अब अगर वही मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मुझसे मिलना नहीं चाहती, कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? देख यार, मैं तेरी कैफियत को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन तू ये भी मत भूल कि मायूसी कुफ्र है। अगर तू जन्नत से सच्चा प्यार करता है तो वो तुझे जरूर मिलेगी। लेकिन कब? अब इंतजार नहीं होता मुझसे। प्यार करने वाले आखिरी सांस तक प्यार की मंजिल पाने का इंतजार करते हैं। और मेरे भाई, तू तो अभी से थक गया है। थका नहीं हूं यार सोहेल, जन्नत मुझे माफ तो कर देगी। क्यों नहीं? जब उसे हकीकत का इल्म होगा तो वो तुझे जरूर माफ कर देगी। बस तू कोशिशों में लगा रहे, बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ना है। अल्लाह पे ही छोड़ा बस। महक, अरे ओ महक, महक, अरे ओ महक, अरे महक, दरवाजा खोल। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे महक, ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो तू मुझसे नाराज हो गई है? आपकी इजाजत के बिना इस घर में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, मुझे पूरा यकीन है। अब्बू की दूसरी शादी आपने ही करवाई है। हाय हाय, मैं क्यों कराऊंगी तेरे अब्बू की दूसरी शादी? अरे वो तो सबा ने काला जादू कर दिया था जमान पर। अरे तू दरवाजा तो खोल। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप चली जाए यहाँ से, वरना मैं खुद को और पूरे घर को आग लगा दूंगी। जाए यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, आग मत लगाना, मैं जा रही हूँ। गुस्से वाले बाप की जज्बाती बेटी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या करूँ? क्या बात है, घर में कोई नजर नहीं आ रहा? जन्नत हॉस्पिटल की अम्मी और सिला उसके साथ गए, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तौबा है तौबा, पता नहीं इस लड़की को क्या बीमारी है। हर वक्त जितना प्यार करो उतना ही सर पे चढ़ के बैठ जाती। अम्मा जान, क्या है? आपको पता है कि जन्नत किस हॉस्पिटल में एडमिट है? क्यों, तुमने भी वहां दाखिल होना है? नहीं, मैं जन्नत की खैरियत पूछने के लिए रुबीना के पास जाना चाहती हूँ। खैरियत तो है। हाँ, सब खैरियत है। क्यों? मेरा मतलब है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम ये जानती हो ना कि रुबीना से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जी हाँ, सौतन का। तौबा है तौबा। अरे डायन भी माफ कर देती है, लेकिन सौतन को कभी माफ नहीं करती, समझी? मैं इन फजूल बकवास और मिसालों पे यकीन नहीं करती, और इसी वजह से मैं रुबीना से मिलना चाहती हूँ, ताकि मेरी वजह से उसके दिल में कोई गलतफहमी ना पैदा हो जाए। अरे उसका घर, उसका कमरा, उसका जमान, सब पर तो तुमने कब्जा कर लिया। अब तुम क्या समझती हो कि वो तुम्हें गले लगा लेगी? ये आपका नहीं, मेरा और रुबीना का मसला है। सबा बेगम, इस घर में वही मसला होता है जिसे मैं मसला बनाना चाहती हूँ। आप मुझे पता बता रही हैं या नहीं? नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। क्यों नहीं जा सकती? ये मेरा हुक्म है। इस घर में मेरे हुक्म के अलावा पत्ता भी नहीं हिलता, समझी? लेकिन मैं आपका ये हुक्म नहीं मानती। तेरे तो अच्छे भी मानेंगे, मैं नहीं मानती। पहले ही उस लड़की ने दिमाग खराब किया, अब इसने भी। तौबा है भाई तौबा। महक, महक, दादी अम्मा तुम्हारे कमरे में क्या करने आई थी?
वो मुझे मनाने आई थी। तो तुमने क्या कहा? मैंने ज्यादा उन्हें फ्री नहीं होने दिया। गुड। दादी अम्मा के साथ हमें यही बिहेवियर रखना पड़ेगा। और हाँ, नई अम्मी को भी मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। उनसे क्या कहा तुमने? जबरदस्ती का लाड प्यार जताने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा सब अपने पास रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझती। अच्छा किया। मेरा तो अभी तक उनसे सामना नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो गया तो ऐसा गुड मॉर्निंग करूंगा जिंदगी भर याद रखेंगे। जन्नत, तुम कहो तो इसको यहाँ दीवार पे लगा दूं? ये क्या है? अम्मी, ये जन्नत का डाइट प्लान है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सिला, अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अब तो खुश हो ना? अम्मी, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? सब अपने अपने कमरों में बंद होंगे। हमारे यहाँ होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्नत, तुम्हें डॉक्टर ने समझाया है ना कि बिला वजह की टेंशन नहीं लो। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। जब हमारी किसी को फिक्र नहीं है तो हम क्यों कर रहे हैं किसी की फिक्र? बुरी बात सिला, ऐसा नहीं बोलते। अम्मी प्लीज मुझे बोलने दें। घर की बड़ी बेटी 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रही। किसी ने हमसे पूछा कि वो कैसी है? हम क्यों छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो रहे हैं? हेलो, क्या हाल है? बहुत बुरे हाल है। मैं अभी इसी वक्त अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। क्यों, खैरियत? हाँ, क्योंकि आपकी अम्मा जान नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। अच्छा, मैं अम्मा को घर आकर समझा दूंगा, तुम परेशान ना हो। आप अपनी अम्मा से बातें करते रहना। मुझे मेरे फ्लैट की चाबी भिजवा दें, मैं वहां जा रही हूँ। अरे भाई, चाबी वो मैंने फ्लैट के मालिक को वापस कर दी है। तो फिर मैं अभी कहाँ जाऊँ? मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तुम अभी कहीं भी ना जाओ, सुकून से अपने कमरे में बैठो। मैं घर आकर अम्मा से अपने तरीके से खुद बात कर लूंगा। इस नई अम्मी को मैं किसी भी कीमत पर इस घर में टिकने नहीं दूंगी। चाहे उसके लिए मुझे सिला को ही गले क्यों न लगाना पड़े। बड़ी आई मुझसे पूछने वाली। महक, जी अम्मी जान। दरवाजे में क्यों खड़ी हो? वो मैं जन्नत की तबीयत पूछने के लिए आई थी। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी जन्नत? मैं अब ठीक हूँ। तुम कैसी हो? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ महक? महक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रो मत। मैं ऐसी बात बताऊंगी उसके बाद आप सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। कौन सी बात? खैरियत तो है महक? खैरियत ही तो नहीं है, अब्बू ने दूसरी शादी कर ली है। ये बात तू उस अपनी लाडली को समझा। जिस तरह रुबीना इस घर में रहती है ना, काम काज करती है, सबा को भी करना होगा। और अम्मा, एक बात तुम भी मेरी गौर से सुन लो। ये सबा है, रुबीना नहीं। और रुबीना से शादी मैंने तुम्हारे कहने से की थी, और सबा से मैं प्यार करता हूँ। क्या समझने की कोशिश करूं मैं? सुबह नाश्ते की टेबल पे उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, फिर दोपहर में फिर से बदतमीजी की। मुझसे नहीं होता ये सब बर्दाश्त। अरे मैं उन्हें यही समझा कर आ रहा हूँ, अब वो तुमसे बात ही नहीं करेंगी। मेरे ख्याल से आप मुझे किसी और घर में शिफ्ट कर दीजिए। ना मैं होंगी ना मुझे उनकी कोई बात बुरी लगेगी। आपने भी तो उनको एक तोहफा दिया था ना। उन्होंने दूसरी शादी करके आपको सौतन का तोहफा दे दिया। मैंने कौन सा तोहफा दिया था?
सारे जायदाद के पेपर्स पे सिग्नेचर्स लगे, सब कुछ जानते हुए। मैंने तो पेपर्स पे इसलिए साइन किया था कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और जन्नत की शादियों के बीच में अम्मा या जमा रुकावट बने।